वाओ, देखिए वहाँ पर डियर बैठा हुआ है आराम से और वो देख रहा है कि कहाँ से ये कौन से जानवर आ गए हैं। ओके दोस्तों, तो हम हैं अभी डी कोर्टयार्ड रिजॉर्ट में काजीरंगा में। जी हाँ, वाओ, जंगल के अंदर पक्षियों की चहचहाती हुई आवाज़ें और उत्साह इस बात का कि हम जाने वाले हैं काजीरंगा के सफारी पर। वाओ, फॉरेस्ट सफारी में आई डोंट नो कितने एनिमल्स मिलेंगे, बट आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू द फेमस सिंगल हॉर्न रीनोसर्स, और आई विश कि टाइगर भी मिल जाए बिकॉज ये टाइगर रिजर्व भी है। ओके दोस्तों, तो आज का दिन होने वाला है बहुत एक्साइटमेंट भरा। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल एंड आई एम गोइंग टू टेक यू टू काजीरंगा नेशनल पार्क। वाओ, हम लोग सफारी के लिए जा रहे हैं। हमारा स्लॉट 9 बजे का है और हमारी सबकी जीप देखो तैयार है। सो लेट्स go for an amazing safari. This is Shali for the people, by the people, of the people, and I welcome you all on this vlog of Wild Safari. याद आ रहा है काजीरंगा का वो दिन? It was fun. हमने तभी लिया था एलिफेंट सफारी। ये तो बड़ा मजेदार है भाई। भगाओ भगाओ, सबकी आगे ले जाओ। ये आगे चला जा रहा है। अरे कहाँ आगे जा रहे हो? ओके, तो ये रहा काजीरंगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का बोर्ड और हम सब अभी मूव कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से हम लोग यहाँ पे 4 गेट्स है, नहीं रेंज है, बुरा पहाड़ रेंज, अगरातोली रेंज, विश्वनाथ घाट मतलब वो पोर्ट हो जाता है, और पताही बील पुरावा। ओके, हम लोग बागोरी रेंज में हैं, वेस्टर्न साइड। वेल, अगर आपको कैमरा लेकर के जाना है तो स्टिल कैमरा के लिए 200 रुपये चार्जेस हैं और वीडियो कैमरा के लिए 1000 रुपीज़। हाँ, आप अपना मोबाइल लेके जा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बस चेकिंग हो रही है और फिर आगे की ओर बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सैडनिंग चीज़ हो गई है। एक रीनो जो है उसका पोचिंग हुआ है, मतलब हंटिंग हुई है, और उसी के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट चेकिंग हो रही है। हम लोग बहुत सारी जीप है और हाँ, एंट्रेंस अलाउड है अंदर, लेकिन ये बहुत बुरा हुआ है। काजीरंगा आसाम राज्य में स्थित 42,986 हेक्टेयर में ब्रह्मपुत्र घाटी के गोलाघाट और नवगांव क्षेत्र में फैला है, जिसे 1985 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। काजीरंगा नेशनल पार्क को गेंडे की भूमि कहा जाता है, जहां दुनिया की 2/3 लुप्त प्राय एक सींग वाले गेंडे रहते हैं। ये है राइनो, सामने दिख रहा है अपने बच्चे के साथ। ये जो तालाब, बहता तालाब है कंटिन्यूटी में, और उसके उस पार हमें एक रीनो दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि शायद जो एलिफेंट सफारीज होती है ना, वो उसी तरफ होती है। ओके गाइस, यहाँ पे बड़ा बाइसन है, देखो बाइसन्स हैं, बाइसन्स बड़े हॉर्न वाले हैं। हम लोग नजदीक जा कितने सकते हैं? हैं 1 2 3 4। हाँ, इसके नज़दीक तो हम जा सकते हैं, लेकिन हम जीप से उतर नहीं सकते, नॉट अलाउड। एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में गेंडे की आबादी का 60% से भी अधिक यहीं पर है। 2006 में इसे बाघ रिजर्व के रूप में भी घोषित किया गया था। ओके दोस्तों, ये पेड़ के एग्जैक्ट ऐसे टिप पे जहाँ से फिर फांदी ऊपर जा रही है ब्रांच, वहाँ पे मॉनिटर लिजर्ड है, उसी कलर में हो गया है। ये है मॉनिटर लिजर्ड। उसकी पुच्छी है पीछे। ओके
ओके दोस्तों, ये जो जहाँ से हम क्रॉस कर रहे हैं ना इस ब्रिज से, ये ब्रिज पहले नहीं था, ये बस रास्ते की तरह था, लेकिन सिंस आप देख रहे हो कि कितना हाइट है उसका, तो शायद वो धंस जाता होगा, इसीलिए उन्होंने लकड़े का एक ब्रिज बनाया है। बारिश गिरी है इसलिए पूरा ग्रीन दिखाई दे रहा है। वहाँ पे एलिफेंट है और काफ़ी सारे दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि नॉर्मली एलिफेंट्स झुंड में ही होते हैं। वहाँ पे बेबी एलिफेंट भी है और वो देखो एक बगला है एलिफेंट के ऊपर बैठा हुआ है, फ्री की सवारी कर रहा है, राइट। 2014 की गणना में काजीरंगा में लगभग 103 बाघ थे, जो जिम कॉर्बेट बांदीपुर के बाद भारत की यह तीसरी सबसे बड़ी बाघ की आबादी है। यह नेशनल पार्क 478 प्रजाति के पक्षियों का घर है। इनमें 25 प्रजाति विश्व स्तर पर विलुप्त अवस्था में है, वहीं 21 प्रजाति लुप्त होने की कगार पर है, जबकि लुप्तप्राय फ्लोरिकन के लिए काजीरंगा अंतिम घर है। ओके दोस्तों, तो अब हम यहाँ से टर्न ले रहे हैं और अब हम दूसरे रास्ते पर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली डेड एंड है फॉर सफारी, और इसके बाद फिर अब जिस रास्ते से जाएंगे वहाँ पर पहुँचेंगे तब मैं आपको बता दूँगी। वाह, मैं जूम करके आपको बताती हूँ, लेकिन मुझे लगता है सेम फैमिली है, पर झुंड वहाँ बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है एलिफेंट का। देखिए उस तरफ है, ये नज़दीक चला गया। लेकिन मज़ा इस सफारी का ये है कि हम ओपन मतलब जंगल में हैं। एलिफेंट सफारी का एक पर्टिकुलर एरिया होता है, उतने में ही सफारी होती है, लेकिन ये जीप सफारी काफ़ी अंदर तक जाती है। पढ़ना इसके बारे में कितना बड़ा है। और इसके साथ ये है ना, इसका जंगल कनेक्ट हो जाता है अरुणाचल के जंगल के साथ भी ना, और इधर के हाथी वहाँ पे भी तो पहुँच जाते हैं ऊपर, वो देखो वो पहाड़ों में पहुँच जाते हैं सारे। सारे हमारे फेलो यहाँ पे मेंबर्स कहाँ से हैं? ओडिशा, भुवनेश्वर, झारखंड, रांची। ओके। हेलो। हमारे जो सारथी है ना जिप्सी के, वो सही है, वो बोल रहे हैं कि जो अकेला आता है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ कपल है, तो जो अकेला आता है वो ही एंजॉय कर पाता है, जो साथ में होता है उसका क्या होता है सारथी जी? मजा नहीं होता है। उसमें मजा नहीं होता, सजा हो जाती है। ये वही आती है जो सफारी करवाते हैं ना। नहीं भाई, हमें तो बहुत फायदा है, कुछ काम नहीं करना पड़ता है। पता है रीनो लेकिन हाथी से डरते हैं। अरे हाथी से तो सब साइज देखते हैं ना। सब साइज नहीं, इनमें भी भिड़ंत होती है। नहीं होती है नहीं, लेकिन बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर, क्योंकि इनसे डरते हैं वो लोग। अरे बगल में से जाते हो, जैसे ही मतलब हाथी ऐसे करे तो थोड़ा सा साइड हो जाता है। उसकी वीडियो शूट करो। उसके बारे में कहाँ गया? वेल बाइसन के बारे में ये देखिए, जहाँ से वो घास मतलब निकाल रहा है ना भैंसा, तो उसके रूट में से जो कीड़े निकलते हैं ना, वो मैना खा जाती है, इसलिए मैना ऑलवेज बाइसन के इर्द गिर्द घूमते रहती है। वाह, देखिए वहाँ पर डियर बैठा हुआ है आराम से, और वो देख रहा है कि कहाँ से ये कौन से जानवर आ गए हैं मेरे अभी सामने। ऐसा नहीं लग रहा वैशाली कि अल्ट्रा S22 का पूरा पैसा हाँ एब्सोल्युटली यार, सो नाइस कि हम लोग ये लेके जाए।
देखिए रेनो जो है वो यहाँ पर बहुत नज़दीक है हमारे, और उसके ऊपर मैना ने सवारी भी की हुई है, तो वह खैर वो तो राइड कर सकती है उनकी, हम नहीं कर सकते। फ्री की राइड करती है। वेल गाइस, रीनो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो भी सिंगल हॉर्न है ऑब्वियसली, और ये हमारे असम की प्राइड ही नहीं पर हमारे इंडिया की प्राइड है। तो मेरे सामने यहाँ दिख रहा है, मुझे मन कर रहा है कि मैं चली जाऊँ, बट दैट इज़ नॉट गुड टू गो देयर, क्योंकि हम एक ओपन नेशनल पार्क में हैं। दिख रहा है जैसे कि वॉरियर होते हैं ना, उस तरीके से दिख रहे हैं। कवच होता है जिसको शील्ड है पूरे ऐसे शोल्डर्स में, पेट पर, पीठ पर, उसके कूल्हे में। वाह, वहाँ पे देख रहे हो आप, बच्चा दौड़ रहा था अभी। ये वही बेबी रीनो है और उसकी मॉम है शायद, तो दोनों एक साथ घूम रहे हैं। वाह, वो देखिए रेनो। हाँ, वो देखो बच्चा अंदर घुस रहा है बुशेस में। इतना बड़ा बाइसन मेरे बगल में यार, अगर ये सींग लग गई ना तो लग गए लाले। चलिए। हाँ ऊपर आ जाए, ऊपर आ जाए मैडम, ऊपर आ जाए। हाँ 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 ओके, तो जहाँ से हमने रीनो और उसके बेबी को देखा था वहाँ से हम राइट में आ गए हैं, और ये अगेन ईस्टर्न सेंट्रल साइड रेंज है। तो यहाँ पर हमें जहाँ पर बाइसन दिखाई दिया, वहाँ पे शायद मे भी गेंडा के झुंड लगे थे। What is this? व्हाट इस बार वो हमारा काट रहा है। गेंडा के व्हाट मेरे सामने इतने नजदीक रीनो खड़ा है। सपनों की रानी। रुको, मेरा कॉपीराइट आ जाएगा। एकदम करीब में यार। अरे अभी फोटो वाला सीन था। अरे ये तो मिल जाएंगे तुमको राजगीर में। यहाँ पे इन बेचारों की कोई हैसियत नहीं है। अरे तो हम लोग डोंगा एंटी पोचिंग कैंपर है, और यहाँ पर वॉच टावर है जहाँ से आप व्यू ले सकते हैं। हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी हो तो आपको कुछ एनिमल्स दिखाई दे। वैसे हमारे करीबी है एक रीनो जो अभी जहाँ से हम आए हैं, और यहाँ पे शायद पानी वानी पी के थोड़ा रेस्ट लेके फिर वापस निकलेंगे। अमेजिंग अमेजिंग। ये जो वॉच टावर है यहाँ से आप आराम से एनिमल्स देख सकते हैं। देखिए वहाँ पे रीनो है और उधर भी है दूर, एंड थैंक्स टू सैमसंग 22 जिसमें वो सारा कवर हो पा रहा है। वो देखो यहाँ पे भी है, वो देखो कितने सारे हैं रीनोस। वो देख, ये देख इधर, 1 2 3, वो देख 3 ठो है। पूरा है, देखे तो। हाँ जो जन्म लेता है वो मृत्यु भी पाता है, और बस ये जो बाइसन कभी काफ़ी रॉबस्ट और हैंडसम होगा विद द बिग हॉर्न्स एंड ऑल, लेकिन आज इसका स्केलेटन यहाँ पर है। और हम वॉच टावर के पास है काजीरंगा नेशनल पार्क में, और बड़ा अजीब सा लगता है नहीं? ओके, सो हमारी सवारी निकल चुकी है। ओह, फालतू के फुटेज नहीं चाहिए हमको। चलो अब हमारी सवारी अब जारी है अगेन बैक टू द गेट। हमें लगा था कि हम और एक कोई रास्ते पर जाएंगे लेकिन ये छोटा सा रास्ता था ना, 1 कट। लेकिन ठीक है, आई फील कि रुको मेरी अमेजिंग रही है सफारी, और इस सफारी का मज़ा ये था कि हमें काफ़ी वक्त मिला। ऐसा नहीं था कि बस एक रास्ते से ले गए और ख़त्म। वो सफारी में प्रॉपर आपको जहाँ पर भी एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे रोक रहे हैं, हमें फ़ोटोग्राफ खींचने दे रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास प्रोफेशनल कैमरास है इसलिए सभी लोगों को सेम टाइम दिया जाता है। सो दिस इज़ फाइनेस्ट सफारी आई वुड से। एलिफेंट सफारी का अपना मज़ा होता है कि चलो हाथी पर आप सफारी करें, लेकिन जीप सफारी इज़
नादा एक्सपीरियंस और आप ये बिल्कुल लीजिए। जितना पता है, जैसे कि मेरा बिहार में भी काम काफ़ी रहा है और मैं जब वहाँ पे ज़ू में जाती हूँ तब जब नए नए वहाँ पर रीनोज आए थे तब मैंने देखा था और मैंने पूछा था कहाँ से, तो बोले काजीरंगा से आए हैं। वाह, यहीं पर है, देखो। दोस्तों, आप काजीरंगा नेशनल पार्क में जब आते हैं तो यहाँ पर दो टाइप की सफारी होती है, एक एलिफेंट सफारी होती है और एक जिप्सी सफारी होती है। तो एलिफेंट सफारी एक ऑर्डर्ड जगह पर होती है, लेकिन इसका पर सिंगल पर्सन का 1000 रुपीज़ लगता है। लेकिन अगर आप जिप्सी लेते हैं तो जिप्सी में 6 लोगों की सवारी एक जिप्सी में लेके जाते हैं और पूरी जिप्सी का 3500 रुपीज़ होता है। ये सफारी यहीं पर ख़त्म होती है। अब हम जा रहे हैं हमारे अगेन डी कोर्टयार्ड रिजॉर्ट में। सो दिस एक्सपीरियंस वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस। वाइल्ड लाइफ इतनी देखने को मिली, मज़ा आ गया, इनफ टाइम दिया गया था। और इसी के साथ ही ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है, लेकिन हमारे व्लॉग्स आते रहेंगे। दिस इज वैशाली, फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। कीप इट ऑन एक्सट्रीम रोड्स और मज़ा लेते रहिए, ऐसी सफारीज़ करते रहिए, ट्रैवल करते रहिए मेरे साथ, एंड कीप इट ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो।